नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर विवाद गहरा गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं AICC सदस्य सूर्यकांत धस्माना ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों के साथ आयोग कार्यालय पहुंचकर सांकेतिक ताला ठोक प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और उच्च न्यायालय के आदेशों की कथित अवहेलना का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल की आयोग के अधिकारियों के साथ वार्ता हुई। इसके उपरांत आयोग ने माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती के लिए प्रस्तावित प्रपत्र सत्यापन कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया। आयोग ने इसकी सूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जारी की है तथा नई तिथि बाद में घोषित किए जाने की बात कही है। कांग्रेस ने मांग की कि उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय तक शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखी जाए और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कट ऑफ लागू की जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में आयोग की अगली कार्यवाही और उच्च न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाई पर अभ्यर्थियों सहित सभी संबंधित पक्षों की निगाहें टिकी हैं। सर, आज आप जो है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के दरवाजे को आपने तालाबंदी किया है, सभी युवाओं के साथ क्या कुछ? देखिए, मजबूरी में तालाबंदी करी है। हमने 2 दिन पहले आकर के स्वयं यहाँ के जो सचिव हैं UKSSC के, उनसे वार्ता की थी, क्योंकि अध्यक्ष यहाँ पर आए नहीं, आज भी नहीं आए हुए, और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके द्वारा जो चयन प्रक्रिया माध्यमिक में सहायक अध्यापकों की गई है वो दोषपूर्ण है, और उस दोषपूर्ण प्रक्रिया के खिलाफ जो न्यायालय ने आदेश दिए हैं, 2 आदेश दिए हैं। एक आदेश है 4 जून 2025 का और एक है 3 जुलाई जून 2026 का। मतलब दो आदेश हैं, उनका पालन UKSSC करे, यही मांग थी। अब उसमें हीला हवाली कर रहे हैं। उसमें 1347 जो अभ्यर्थी पहले से चयनित हैं, हमारे तमाम जितने साथी हैं उनका कोई आपत्ति उसमें नहीं है। कोर्ट ने कह दिया कि चलिए उनकी जो नियुक्ति है वो यथावत रखी जाए, उसके बाद की मेरिट जारी कर दो। उसके बाद की मेरिट जारी करने में क्या परेशानी है? आप लगातार जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण को लगातार टाल रहे हैं और उस पे हाई कोर्ट के जो निर्णय है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, उसका पालन करने से बच रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे नौजवान आज सड़कों पर यहाँ पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज हमने ऐलान किया था कि अगर बृहस्पतिवार की रात तक आप नहीं करेंगे पालन तो हम उसके बाद तालाबंदी करेंगे। आज हम यहाँ तालाबंदी करना है, हमने तालाबंदी करी है और अब हम जा रहे हैं। अभी बुलाया है उन्होंने वार्ता के लिए, वार्ता में कोई अगर नतीजा निकलेगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो फिर आंदोलन जारी है हमारा। सर, सरकार कोर्ट के ऑर्डर को भी मानने से मना कर रही है, ऐसी सरकार की 22,500 कर्मचारी हैं उपनल के भाई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, SLP में, फिर रिवीजन में गए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा और ये कहा कि समान काम के लिए समान वेतन दो। दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। ये सरकारें भाजपा की, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, कहाँ अदालतों को मानती है, कहाँ कोर्ट के आदेश मानती है, कहाँ आंदोलन को मानती है? इनको तो जंतर मंतर जैसा ही आंदोलन चाहिए और वो तैयार हो रहा है। जंतर मंतर जैसा आंदोलन भी यहाँ तैयार हो रहा है। नौजवान सड़कों पे आपने देखा कि कैसे हमारे बन्नू स्कूल के ग्राउंड में विद्यार्थी इकट्ठा हुए थे राहुल जी की बात सुनने, छात्रों की गूंज में। तो छात्रों की, विद्यार्थियों की, बेरोजगारों की जो आवाज है, उस आवाज को जब सरकार नहीं सुनेगी तो जंतर मंतर की तरह आंदोलन यहाँ भी होगा। सर, अभी आप लोग मुलाकात करने के लिए गए थे? देखिए, डोंगरियाल जी जो यहाँ के सचिव हैं, क्योंकि यहाँ पे गणेश बारतोलिया जो अध्यक्ष हैं UKSSC के, वो तो है नहीं। 2 दिन पहले भी हम जब आए थे तब भी नहीं थे। आज हमने जो आपके प्रतिनिधिमंडल जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके गए थे, उनके साथ और हमारे UKD के साथी उनके साथ जो हमारी वार्ता हुई, हमने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो DV होने वाली है उसको पोस्टपोन किया जाए जब तक न्यायालय का फ्रेश आदेश नहीं आया था, क्योंकि न्यायालय का आदेश तो मानने को तैयार नहीं है। न्यायालय ने तो स्पष्ट रूप से जून 2025 और जून 2026 स्पष्ट रूप से, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ लाइन, और मैंने वही लाइन उन्हें पढ़ के सुनाई जिसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन UKSSC अपने सुविधा अनुसार कर रहा है। While carrying out the above exercise, the Commission need not revise the result of all those candidates whose names were included in the provisional recommendation list published on 9 February 2025। 2025 को 1347
जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं उनके रिजल्ट को बिना छेड़े और बिना छेड़े ही नहीं, केवल the candidates whose names have already been recommended in the provisional recommendations list shall not be affected by this exercise. There is no necessity to revise their result में अगर उनके 40 नंबर है तो 40 ही रहे। तो उन्होंने अंक उनके बढ़ा दिए कट ऑफ बढ़ाने के लिए, तो वो एक आपत्ति है। 9 फरवरी की जो कट ऑफ है उसको माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने कहा है 3 दिन के अंदर इनको हाई कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। 4 अगस्त को इनकी फिर तारीख है। हमने कहा है कि 4 अगस्त तक आप इंतजार करिए, जो डीवी है उसको पोस्टपोन कर दीजिए। कैंसिल नहीं कह रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं किसी बच्चों के, जितने अभ्यर्थी हैं हमारे तो सब बच्चे हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शी होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी का अगर अंदेशा है तो उसका या तो आप हमें उसका स्पष्टीकरण दें या तो संतुष्ट करें, और संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो न्यायालय की जो बात है, विद्यार्थियों ने भी और अभ्यर्थियों ने भी कहा है कि हम जो न्यायालय का निर्णय होगा उसको मानेंगे। हम आज भी मान रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं कि आपने पहले जो जून 25 का और जून 26 का जो निर्णय है उसका अनुपालन कर ले, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं दाल में काला है। अभी पूरी दाल काली है तो हम बाद में बताएंगे जब ये पूरी डेट हो जाएंगी, लेकिन दाल में काला है, कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसलिए पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। आज हम सब लोगों ने पुरजोर जोर लगा के कहा है कि डीवी को पोस्टपोन किया जाए। 4 बजे तक उन्होंने कहा कि अध्यक्ष से बात करके वो हमको सूचित करेंगे, नहीं करेंगे तो कल आके फिर बैठूंगा, ताला तो लगा ही चुका हूँ, फिर बैठेंगे बॉस कल। बिल्कुल सब लोग बैठेंगे कल, हम सब लोग बैठेंगे और ये आंदोलन पूरा चलेगा। हम आंदोलन को पूरे अहिंसक तरीके से और मर्यादित तरीके से चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार इस बात पे आंधा है कि वो देहरादून में भी कोई जंतर मंतर बनाना चाहती है, देहरादून में भी वो चाहते हैं कि कोई ऐसा छात्र आंदोलन हो जिससे इनकी बेईमानियों के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे, तो उसके लिए भी तैयारी करेंगे। है उत्तराखंड प्रदेश को ग्रहण लग चुका है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार उत्तराखंड में किसी न किसी चीज को लेकर धरने देखने को मिलते हैं। लगातार युवा सड़कों पर रहते हैं, क्योंकि क्या जरूरत है सड़कों पर रहने की युवाओं को, जो सरकार उनकी बात नहीं सुन पा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयोग के गेट के बाहर, जहाँ पर छात्र अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, और क्या उनकी मांग है उन्हीं से ही बातचीत करेंगे, पूछेंगे जरा। सर शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम विकास है। सर क्या है पूरा पेड़कर जो आप यहाँ पर आकर आपको धरना करना पड़ रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़ रहे हैं? सर पूरा प्रकरण तो ये है, एक लाइन में बोलो तो जो हमारा सिंगल बेंच से जब हम कोर्ट का ऑर्डर जीत गए थे, उसके बाद डबल बेंच से भी हमारा जब चीफ जस्टिस थे मनोज कुमार गुप्ता जी ने, उनकी बेंच से भी ऑर्डर निकल गया है कि इस रिजल्ट को आपने इस हिसाब से बनाना है। कोर्ट के साफ आदेश है, ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। क्या है, किस तरह से, क्या कोर्ट गुमराह कर रहे हैं, क्या है पूरा प्रकरण, क्या भर्तियां थी? सर सबसे पहले 14 मार्च 2024 को ये विज्ञप्ति निकली थी, और फर्स्ट रिजल्ट जो आया था वो 10 जनवरी को आया था, जिसमें 25% अभ्यर्थियों को ज़्यादा लिया गया था डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद सर इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला 9 फरवरी 2025 को। अब सब 9/2025 को इन्होंने 1347 का रिजल्ट निकाला, 1544 की भर्ती थी। अब क्या हुआ सर, उसमें से कुछ बच्चे कोर्ट चले गए। कोर्ट इसलिए गए क्योंकि जो पेपर हुआ था उसमें से 15 क्वेश्चन चैलेंज करे गए थे, जिसमें से तीन क्वेश्चन ऐसे थे, 12 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन आयोग के गलत पाए गए। तो 3 क्वेश्चनों के लिए कोर्ट ने रविंद्र मैठानी जी की, न्यायाधीश रविंद्र मैठानी जी की जजमेंट में पूछा गया, उनसे आयोग से पूछा गया जज के द्वारा कि आप अब ये बताओ कि आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं, क्या करना है, आप पूरे रिजल्ट को रिवाइज करेंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, हम रिजल्ट रिवाइज मत करिए, आप ये 1447 को नियुक्ति दे दीजिए। और राज्य के जो महाधिवक्ता हैं बाबुलकर सर, उन्होंने साफ साफ एडमिट किया खोल के, हमारे पास अभी भी बहुत से पद खाली हैं। जो बच्चे इस लोअर कट ऑफ में, जो आपके दिशा निर्देश हैं, जो ये लोअर कट ऑफ है इससे ऊपर आएंगे, हम उनके लिए पद सृजित कर देंगे, उनको हम नियुक्ति दे देंगे। तो अब क्या मांगे आप? सर सिंपल सी मांगे सर, आपने उसमें नहीं दिया तो कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम जो कोर्ट का आदेश है कि 9 फरवरी की जो कट ऑफ है, जो लोअर कट ऑफ है,
उस पे लड़का जो आएगा या उससे ऊपर जो लड़का नंबर मार्क्स गेन करेगा उसको आपको नियुक्ति देनी है। और इन्होंने कोर्ट में क्या चालाकी कर दी कि जो लोअर कट ऑफ का जो लड़का था उसकी नंबर बढ़ा दी, उसकी लोअर कट ऑफ के साथ छेड़छाड़ कर दी है और ये कोर्ट को भी गुमराह करे। तो हमारी तो मांग ये है कि जो कोर्ट का आदेश है उसमें साफ साफ लिखा है रणविजय सिंह से सुपर न्यूमेरिक पोस्ट आई और रिसाल वर्सेस करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कट ऑफ को क्या मानना था, उसमें साफ मेंशन है ऑर्डर में, चाहे तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। तो उसमें साफ मेंशन है कि जो रिसाल वर्सेस करके सुप्रीम कोर्ट का कट ऑफ हमें ये मानी है। और जो कि सर ये कल कोर्ट में सर ये कल ये झूठ बोल रहे थे। यहाँ पे हमें जो सचिव सर है NS डुगरियाल सर, वो कह रहे हैं कि अब कोई रिजल्ट नहीं है, जो है यही है। और वहाँ कोर्ट में कल कह रहे हैं कि अभी तो 3 महीने हमारे पे अंडर प्रोसेसिंग है, अभी तो हम रिजल्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हैं सर, ये कोर्ट को गुमराह करे। हमारे तो ये है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है ये पूर्ण रूप से उसका पालन करे। अब आगे की क्या रणनीति है UP उत्तर प्रदेश से आपकी भर्ती नहीं करती? सर अभी हमारे कांग्रेस के हमारे सर आ रखे थे, वो अभी ऊपर अंदर जा रखे हैं, बात करने जा रखे हैं। तालाबंदी तो उन्होंने सर ने कर ही दी है, बाकी हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो ही गया है। लगातार आप देखें तो छात्र यहाँ पर UP उत्तर प्रदेश गेट के आगे बाहर धरने पर धरना दे रहे हैं। और बात की जाए अगर छात्रों की, तो कहीं कभी जंतर मंतर पर तो कभी सड़कों पर देश का युवा छात्र दिखाई देता है। सरकार की कमियों को आप साफ देख सकते हैं कि सरकार एजुकेशन के मामले में कोई कार्रवाई ढंग से नहीं कर पा रही, क्योंकि जगह जगह भर्ती घोटाले, कभी पेपर लीक, कभी कुछ, ये घटनाएं आम हो गई हैं। क्योंकि अब एजुकेशन के मामले में सरकार कोई कदम सख्त नहीं उठा पा रही। बात की जाए अगर मंत्री धन सिंह रावत की, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। अब ये होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय विचार करती है और क्या इन छात्रों की भर्ती हो पाएगी। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। रमचिंद सिंह के साथ, देहरादून, उत्तराखंड। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आयोग की अगली कार्यवाही और उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई पर अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं। मामले के अगले घटनाक्रम पर सभी की निगाहें बनी हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।